बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, यूनिट नंबर 3 हमारा ख़त्म हो चुका है और आज हम उसकी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि हमारी इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आंसर्स में हमने पूरी एक्सरसाइज को डिवाइड किया है और आप यहाँ पर पेज नंबर 26 पे देख सकते हैं जब ये एक्सरसाइजेस का टॉपिक शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, बी, सी, डी एंड ई। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में शामिल होंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 का ए, एफ और जी ये 3 पार्ट्स डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन आंसर्स में शामिल हो जाएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स में शामिल होगा। अच्छा, इस एक्सरसाइज को हम आपको इस तरह से करवा रहे हैं कि मैं आपके सामने क्वेश्चन भी रीड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक, पेज नंबर 26, और आपके सामने उसका एक आंसर भी पेश करूंगा। आप चाहें तो मेरे इस आंसर को डिक्टेट भी कर सकते हैं और आपकी कॉपी पर, जो आपके जर्नल पर जो भी काम होगा वो यूनिफाइड भी हो जाएगा और इसके साथ साथ आप हमारे पुराने लेक्चर्स को भी देख सकेंगे कि हमने आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के हवाले से क्या लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स के आंसर्स आपको बता रहा हूं, जो कि हमारा 1B बनता है। 1B है, which kind of cell division halves the chromosomes number and which kind of cell division produce cells to make the body grow। तो इन दोनों का वन वर्ड आंसर है। जो पहले में आपके पास यहां पर लिखा है विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन हाफ्स द क्रोमोसोम नंबर्स, आप सब जानते हैं मयोसिस और माइटोसिस के बारे में हमने आपको बताया था। तो पहले में जिसमें सेल डिवीजन होती है और क्रोमोसोम्स के तादाद हाफ हो जाती है, दैट इज मयोसिस। And the kind of cell division in which cell produces to make the body grow, इसमें हमारे पास क्या चीज आती है, माइटोसिस आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सिंपल सा है, वन वर्ड आंसर था। इसी तरीके से इसका जो सी पार्ट है उसमें लिखा है हाउ इज अ जायगोट प्रोड्यूस्ड। जायगोट कैसे प्रोड्यूस होता है, तो इसमें हम आपको इसके आंसर जो है वो बता रहे हैं इस अंदाज से कि आप इसको गौर से सुनिए, इस वीडियो को फिर दोबारा रिपीट कीजिए ताकि आप अपने जर्नल पे अच्छे तरीके से इसको लिख सकें। हाउ इज zygote produced? In fertilization, a male sex cell and a female sex cell, when joined to each other, a fertilized egg produced. That is called the zygote, ठीक है। In fertilization, a male sex cell और sperm, मेल सेक्स सेल को sperm कहते हैं, joining up with a female sex cell, that is called the egg, to make a fertilized egg. That egg is now called zygote. And similarly, 6 characteristics which we have acquired in our life, हम inherently वो नहीं लेते हैं, बल्कि हम अपनी विल से और अपनी यानी शौक से उन तमाम चीज़ों को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग है, रोलर स्केटिंग है और साइकिलिंग है और इसी तरह रीडिंग एंड राइटिंग है और ये तमाम चीज़ें, फॉर एग्जांपल कार की ड्राइविंग है या एरोप्लेन की जो
पायलटिज्म है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वी आर एक्वायर्ड इन आवर लाइफ। और इसी तरह का एक सेकंड क्वेश्चन और भी आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है ये है 1 का ई पार्ट, राइट डाउन 6 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू हैव इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड जो क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, वो हमारी आईज का कलर होता है, वो हमारी हाइट होती है, वो हमारी हमारी यानी इंटेलिजेंसी होती है, इसी तरह की जितनी भी बालों का कलर होता है और आईज का कलर भी होता है, यहां तक कि नोज की जो शेप होती है या कानों की जो शेप होती है, दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। So these are very simple and are called the short. We are dividing our exercise into the 2 parts, you know. तो ये short questions में हमारे पास ये आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, choose from the list of terms the word described in the phrase। कुछ यहां पर फ्रेजेस दे रखे हैं और इन फ्रेजेस के जरिए से आपको यानी वो वर्ड इसमें से चूज करना है जो इस फ्रेज के लिए वेरी मच सुटेबल हो। नंबर 1, अच्छा पहले तो हमारे पास यहां पर लिस्ट भी दे रखी है, उसी में से आपको चूज करना है। जैसे हमारे पास यहां पर नंबर ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, क्रोमोसोम्स, ज़ायगोट, जीन्स, माइटोसिस, meiosis, mutation, nucleus। So the first one, A part इसका जो है वो है a sudden change in a chromosome or gene। Yes, सोचने का मौका दे रहा हूं मैं आपको। जी भाई बताइए, a sudden change in a chromosome or gene, what does it mean? कौन सी ऐसी चीज आपके पास यहां पर जो ये दिए हुए हैं इसी में से आप देखें, मुझे बताइए। यस, मैं ये सोच रहा हूं कि आप में से कुछ लोगों ने जवाब दिया होगा, मुझे आप लोग नजर जरूर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया होगा। यस, म्यूटेशन इज द राइट आंसर। हम इसको टिक लगा लेते हैं कि हमने म्यूटेशन पे ओके कर दिया, ठीक है। सेकेंड है द पार्ट ऑफ द सेल, the part of the cell which contains chromosomes, part of the cell, very important part। जी बिल्कुल, the nucleus is the right answer, well done। मुझे आवाज तो नहीं आ रही, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे कहीं से किसी ने इसका आंसर जरूर दिया होगा। इसका सी पार्ट है कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर। मेरे ख्याल में अभी पहले आपको बता भी चुका हूं, लेकिन इसमें जरा सी और बात भी है। बताइए, जो वर्ड मैंने आपको बताया था वो इस लिस्ट में तो शामिल नहीं, अभी यानी जो चीज़ अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं वो वर्ड तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसके मुताल्लिक उसी से मुताल्लिक एक और वर्ड है जो इसमें शामिल है। जी बताइए। वेल डन, जीन्स। जीन्स ही होता है जो क्या करता है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। A fertilized egg cell, a fertilized egg cell, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब भी आपको बता दिया। जी भाई बताइए क्या आंसर है इसका। मुझे तो बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं इस वक्त तसव्वुर में कि आप लोग मुझे आंसर्स दे रहे हैं। वेल डन, बिल्कुल सही कहा आपने, ज़ायगोट। मेड अप ऑफ जीन्स, मैं ई पार्ट की बात कर रहा हूं इस वक्त। मेड अप ऑफ मैनी जीन्स, जीन से मिलकर क्या चीज बनती है,
क्रोमोसोम्स, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। अब सिर्फ आपके पास दो ऑप्शंस रह गए और दो ही फ्रेजेस रह गए हैं, ठीक है। व्हेन अ सेल, आई एम रीडिंग आउट पार्ट एफ। When a cell divides and produces two cells with half of the number of chromosomes, half of the number of chromosomes, ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई बात। यस, मायोसिस। अच्छा, बगैर पढ़े आखिरी ऑप्शन और आखिरी फ्रेज पे टिक नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है? When a cell divides and produces cells with a full set of chromosomes, माइटोसिस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं और इसके साथ हम अब शुरू कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो इसका वन का ए पार्ट है। वन का ए पार्ट है, व्हाट इज डीएनए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। बताइए, ये दो क्वेश्चंस हो गए ना। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता व्हाट इज डीएनए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता, लेकिन अब ये दोनों चूंकि मिलकर आ रहा है इसलिए ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन आंसर्स में शामिल हो जाता है। हाँ, अगर ये अलग-अलग से आ जाए तो ये शॉर्ट में शामिल हो सकता है। सो व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या होता है? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ a complex chemical substance that is called DNA. ये DNA हो गया। The DNA molecule is a twisted ladder called double helix. ये एक एडिशनल बात है जो हमने DNA के हवाले से आपको बताई। DNA की डेफिनेशन तो वही एक सेंटेंस था जो मैंने आपको बताया, लेकिन उसके साथ उसकी एक स्ट्रक्चरल सेंटेंस है जो उसको कंप्लीट भी कर रहा है, तो आप इसको इसमें शामिल समझिएगा। दूसरा जो इसका फंक्शन है, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी है। Second quality is when cells divide, the DNA first duplicate itself. पहले तो वो डुप्लीकेट बनाता है। One copy is passed from one generation to the next one, और उसमें से एक अगली जनरेशन को पास कर दे। This is also one of the characteristics of you can say the function of DNA. तो इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बनता है। इसे हम कंप्लीट करें, दोनों को मिला दें तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा डिस्क्रिप्टिव, और अगर अलग अलग ले लेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अच्छा, उसके बाद इसका जो एफ पार्ट है, जरा देखिए, व्हाट इज अ म्यूटेशन, व्हाट कॉजेज म्यूटेशन। इसमें भी दो पार्ट्स आ गए, इसलिए इसको लॉन्ग में हमने शामिल किया है। और अगर सिर्फ एक पार्ट आ जाएगा व्हाट इज म्यूटेशन, ये शॉर्ट में चला जाएगा। याद रखिएगा, समटाइम्स व्हेन सेल डिवाइड, sometime when cells divide, the structure of a chromosome or gene may change. These changes are called mutation. ये जो हमने आपको ये स्टेटमेंट बताई है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन। कहाँ होता है, कैसे होता है? अब इसके जो कॉजेज हैं म्यूटेशन के वो देख लेते हैं। When gametes are formed in the sex organs, there is a chance that changes in the structure or number of chromosomes may take place. This will seriously affect the development of an organism. देखिए, यहां पर हमने जो कॉजेस में से पहला कॉज आपको बताया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के चेंज होने के हवाले से, ठीक है, या उसके स्ट्रक्चर के चेंज होने के हवाले से। तो उसमें हमारे पास एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो है म्यूटेशन कैन अकर नेचुरली। जाहिर है कि इसमें हमारा अमल दखल नहीं होता। दे कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय एक्स-रेज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेडिएशन एंड बाय सम केमिकल्स। इसकी हम डिटेल आपको अपने लेक्चर में बता भी चुके हैं। और जो थर्ड कॉज है वो डाउन सिंड्रोम
and hemophilia are two diseases that caused by mutations. म्यूटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें ये दो चीज़ें भी शामिल होती हैं, और इसमें आप जहन में रखिएगा कि इस बारे में हमने तफसील से आपको अपने लेक्चर में बताया था, उस लेक्चर को ज़रूर दोबारा सुन लीजिएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 1 का FB कवर हो जाता है। आइए अब बात करते हैं 1G की। 1G में कहा जा रहा है What does evolution mean? एक बात हो गई, What theory did Darwin suggest about the evolution of new species? तो ये भी दो चीज़ें शामिल हो गई। सबसे पहले तो evolution बताना है। Evolution means changes and improvement from simple beginnings. Simple beginnings, ठीक है। Simple beginnings से जो improvement होती हैं, वो changes आती हैं, वो evolution कहलाती हैं। और डार्विन थ्योरी क्या है? डार्विन थ्योरी के 3 पॉइंट्स हमने आपको बताए थे, वो मैं आपके पास रिपीट कर रहा हूं। देयर इज अ वेरिएशन विद इन अ पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। पहला पॉइंट, देयर इज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट, और थर्ड पॉइंट ये है, सम इंडिविजुअल्स आर बेटर एडॉप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स, दे आर मोर लाइकली टू ग्रो एंड प्रोड्यूस, reproduce. They are more likely to grow and reproduce. Others will die out. This is sometimes referred to as the survival of the fittest. जो फिट रहेगा वो अडॉप्ट कर लेगा, और जो फिट नहीं हो सकेगा वो डाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। So these are the 3 points which are given from the Darwin theory. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। देखिए, याद रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को हमने आपको जो इस वक्त डिस्क्राइब किया है, आप इसको बार बार सुनिएगा, वहीं से इसके नोट्स लीजिएगा और अपने रजिस्टर, अपने जर्नल पे पेस्ट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।